हेलो 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 गाइस। हेलो हेलो। तो आज की वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं डॉट को पंच करके गेम को बीट। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? हाँ मुझे पता है ये सुनने में इम्पॉसिबल है और मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, लेकिन हम ऐसा ही करने वाले हैं। ओके। विदाउट एनी वेपन्स एंड विदाउट एनी टूल्स हमें खाली डॉट को पंच करके बीट करना है गेम को। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। तो क्या हम कर पाएंगे कि नहीं हमें पता नहीं है। और यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज की है कि क्या पता हमें डॉट से कभी ओपन मिले और कभी कुछ ना मिले और ऐसे कभी बेकार चीज मिले। तो गाइस हमें ये देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं कि हम डॉट को पंच करके खाली गेम को बीट कर सकते हैं। ओके और अगर ये पॉसिबल है तो कैसे करेंगे वो सब आपको वीडियो में दिखेगा, और नहीं तो क्या करने वाले हैं हम ये सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखेगा। और क्या ये चैनल हमें हिला कर रख देगा ये भी नहीं पता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। Stop it. Get some help. नहीं गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नोटी हो रहा के बहन। और हाँ एंजॉय द वीडियो। तो गाइस हम ये करते हैं कि पहले एक डॉट का ब्लॉक तोड़ के देख लेते हैं उससे मिलता क्या है, और जब पता चलता है क्या क्या चीजें मिलने वाली है उसके बाद हम विलेज ढूंढेंगे सबसे पहले। ओके गाइस तो गाइस आपने देखा अभी कि मैं पहला डॉट तोड़ती कितनी ओपी चीज मिली है, तो आप समझ जाओ कि मैं आगे क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फटाफट से एक बढ़िया सा विलेज ढूंढते हैं और देन उसके बाद हम गेम को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद गेम को पार करते हैं। और गाइस फिर क्या होता है, जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यहाँ पे सीधा मुझे विलेज दिख जाता है। किस्मत एकदम ही अलग सुकून का है। नाम सुना है? हाय हाय। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी नहीं। तो गाइस मुझे विलेज मिल गया और जैसे मुझे विलेज मिला मैं एकदम भागते भागते विलेज की तरफ तो आ चुका हूँ। और यहाँ पे आते ही मुझे विलेजर भाई साहब दिखे हैं। अब जरा इनसे थोड़ी बातचीत की जाए। और जैसे मैं इनसे बातचीत करने लगा ये तो लगा कि मुझे घूरने लगे और उसके बाद तो ये अपने आप ही भगने लगे। तो मैं ये कर सकता हूँ। तो गाइस अब बताओ मैं इस विलेजर के बारे में क्या कहूँ। इतना गंदा विलेजर बताओ क्या करके गया, आपने देखा भी थोड़ी देर पहले। तो गाइस अब मैं ये करता हूँ कि मैं फटाफट जाके रिस्पॉन पॉइंट अपना सेट करता हूँ इस विलेज के घर के अंदर। और देन उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जाके थोड़ी गायों से बात कर ली जाए। और उसके बाद मैं गायों से बात करने जाता ही हूँ तो ये लोग तो बात करने से रहे, बात तो करते नहीं है लोग और इग्नोर मारते हैं फुल मेरे को। तो उसके बाद क्या, जैसे ये लोग मेरे को इग्नोर मारते हैं देन उसके बाद मैं सोचता हूँ कि छोड़ो इनको, छोड़ के थोड़ा चला जाए इधर उधर घुमाया। तो फिर छोटी वाले गाय से बात करना चाहता हूँ तो ये भी नहीं करती तो मैं फूल तोड़ देता हूँ। बस बात करता हूँ उसका फिर मैं गया तो आयरन गोलम भैया से बात करने। तो फिर वो ये बोलते हैं, सुनो गाइस क्या बोलते हैं ये। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो क्या होता है उसके बाद मेरी पूरी फट चुकी थी और मैं सोचा इनको तो बाद में बताऊंगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं तो एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर आया जहाँ पे मुझे डॉट से ओपी आइटम्स मिलते हैं और मैं कहाँ ये पागलपंती करने में लगा हुआ हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं डॉट्स तोड़ने जाऊंगा। लेकिन आपको पता है मैं क्या करूंगा, मैं डॉट्स तोड़े नहीं। मैं क्या करता हूँ आप ये देखो मैं क्या करता हूँ। और जैसे ही गाइस मैं आयरन गोलम से पंगे लेके और जितनी पागल बंदी थी सब कुछ करके वापस आता हूँ तो मेरा ख्याल आता है कि हाँ अब मुझे डॉट तोड़ देना चाहिए और ओपी आइटम्स इकट्ठा करके गेम को बीट करना चाहिए। और इसके बाद मैं लग जाता हूँ डॉट तोड़ने काम पे और आप देखो मुझे क्या क्या चीजें मिलती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं पहला डॉट तोड़ता हूँ तो मुझे फालतू का मैप मिलता है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसमें क्या ढूंढ रहा होता हूँ और मैं इसको देख रहा होता हूँ गधों की तरह। ये नहीं कि मैं आएगा डॉट तोड़ूं और उसके बाद इसे 5-10 मिनट तक बेवकूफों की तरह घूरने के बाद मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आती कि मेरे को डॉट भी तोड़ना होता है। उसके अंदर घूरता रहता हूँ उसे। उसके बाद मेरे को याद आता है कि हाँ कि मेरे को डॉट तोड़ना है। उसके बाद मैं इसे रख के फिर दूसरा डॉट तोड़ना स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं दूसरा डॉट तोड़ना शुरू करता हूँ। फिर दूसरा डॉट तोड़ा मैंने और इसके अंदर मुझे सीधा बुक मिलती है जिसके अंदर फेदर फॉलिंग 3 थी और मैं बुक देख के हाँ एकदम ही मुझे लगा इसको मैं लगाऊंगा। लेकिन फिर मैं तीसरा जैसे तोड़ा
मुझे क्या मिला आप देख के आना गाइस, ये देखो ये चीज देख के जो मेरे को करने का मन किया है ना, तो गाइस जैसे ही रात का कंप्लीट होता है फटाफट आगे ब्लॉक्स तोड़ता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे को थोड़ी सस्ती चीजें मिल गई थी तो फटाफट तोड़ जाता। और पता नहीं इसे तोड़ते तोड़ते पता नहीं कौन सा भूत आया कि मैंने एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल एक खा लिया ऐसे ही मजे मजे में। बताओ मैं खुद ही अमीर फील कर रहा था ना, इसलिए मैंने खा लिया ऐसे मजे मजे में। और फिर मुझे आया कि रात हो चुकी है, मुझे घर में जाकर सोना चाहिए। फिर मैं घर के अंदर गया और सीधा सो गया। और फिर जैसे मैं सुबह उठता हूँ मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाग के बहुत सारे डॉट्स तोड़ूंगा और बहुत तगड़े ओपी आइटम्स इकट्ठा करूंगा। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर फिर से कोई अलग ही आत्मा जाग चुकी होती है। मैं जाग के इतनी पागलपंती करता हूँ, पहले माइनक्राफ्ट मतलब क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए आर्मर बनाता हूँ। पता नहीं मेरे को डायमंड अच्छे लग रहे देखते हुए तो मैं उसके आर्मर बना लिए। फिर आर्मर जैसे बन गया तो उसे फटाफट मैं पहनता हूँ। फिर पहनने के बाद अलग ही मतलब भूत आता है, मैं पिकेक्स बनाता हूँ। अब देखते जाओ उसमें क्या करता हूँ, पहले आर्मर पहना मैंने, फिर पिकेक्स बनाऊंगा। और फिर पिकेक्स बनाने के बाद मैं अलग ही जोश में आता हूँ। पिकेक्स बनाने के बाद मैं सीधे चला जाता हूँ, पता है क्या करने, आप सोचोगे नहीं अगर मैं सीधे चला जाता हूँ उस आयरन गोलेम को मारने के लिए जिसने साड़ी उससे पंगा लिया था। सोच सकते हो क्या भूत सवार था मेरे दिमाग पे। उसके बाद मैंने तुरंत क्या करा कि एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खाया, क्योंकि ऐसे तो मैं वैसे ही मारने जा रहा उसे। फिर मैं उसके पास गया उसको बुलाने के लिए, तो वो बंदे ने देखो बोला क्या, अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो क्या गाइस इसके बाद सुनने का क्या मेरी फट गई थी, बिल्कुल नहीं बल्कि बिल्कुल फट गई थी। लेकिन फिर मैं लड़ने के लिए तैयार था। फिर मैंने उसे मारना स्टार्ट किया और उसने मुझे मारना स्टार्ट किया। वो आता लगा कि पिट जाता रहा था। और फिर मैंने की फाइट ही खूब खतरनाक। फिर मैंने एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दोबारा खाया और फिर लड़ना स्टार्ट। और झूम पीछे भग भग के लड़ रहा था उससे। लेकिन हाँ मैंने बहुत अच्छी फाइटिंग करी और उसने भी अच्छी फाइटिंग करी। मैं बहुत पिटा और फिर उसके बाद एक मूवमेंट ऐसा आया जो उसने मेरे को पीटते पीटते पेड़ के पास घुसेड़ दिया। और उसके बाद मुझे एंड मूवमेंट पे थोड़ा सा भागना पड़ा। Run. उसके बाद मैंने फटाक से एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दोबारा खाया और फिर उसके आने का वेट किया। और फिर उसके बाद मैंने उसे जो पीटा है वो मैं तरह उसने मेरे को बहुत पीटा है, लेकिन मैंने फिर उसे पीटा, फिर उसने मुझे पीटा, फिर मैंने उसे जो क्रिटिकल मार के एक वन शॉट में खत्म किया है ऐसे देखो। और फिर मैंने एक चीज खाई, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। और गाइस मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि सब मैंने क्यों किया। मुझे कोई पंगा नहीं था उससे, ना कुछ मुझे लेना नहीं था। मैं तो मस्त एक वर्ल्ड के अंदर आदमी डॉट्स से मुझे ओपी आइटम्स मिल रहे थे और पता नहीं मैंने सब क्यों किया। उसके बाद मैंने सोचा कि डॉट्स तोड़ना स्टार्ट करता रहता। उसके बाद मैंने डॉट्स तोड़ा और जैसे डॉट्स तोड़ा मुझे फालतू एक चेस्ट पर कुछ नहीं। फिर मैंने बहुत सारे डॉट्स तोड़े ऐसे ही। और देन उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉट्स तोड़ने के बाद जैसे ये डॉट्स तोड़ा एक डॉट जिसके अंदर मेरे को जो चीज मिली आप देख के आना, वो ये देखो क्या मिला मेरे को। एक क्रॉसबो मिली है जो कि फुल्ली एन्चेंटेड थी। और इसी का टेस्ट करने के लिए मैंने देखो क्या किया, एक बार देखो मैंने क्या किया। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इस विलेजर पे वो क्रॉसबो टेस्ट करी और फिर उसके बाद मैंने इसे फटका मार के पीछे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इतना पे नहीं रुका, मैंने इस पिग को भी क्रॉसबो मार के टेस्ट किया, इसको मैंने फटा मार के पीछे कर दिया। और मेन बात यहाँ पे नहीं है, मेन बात यहाँ पे कि मैंने दूसरी क्रॉसबो ऐसी मारी पिग को मारने के लिए, दोनों एक साथ मारी। उसके बाद मैंने दोबारा से डॉट तोड़ना स्टार्ट किया और जैसे मैंने पहला डॉट तोड़ा तो मुझे फालतू की चीज मिली। फिर जैसे मैंने दूसरा डॉट तोड़ा मुझे मिली एक एन्चेंटेड पिकेक्स जो कि फुल्ली एन्चेंटेड थी। मेरे को देख के जो मजा आया ना एकदम ही। और फिर उसके बाद मैंने पता है क्या किया, आप सोच नहीं सकते मैंने क्या किया, सोच सकते हो मैंने क्या किया कि मैंने जो पुराने वाली पिकेक्स को फेंक दिया। एकदम ही इज्जत ही नहीं है, एकदम फेंक दिया मैंने सही बार में। तो फिर जैसे मैं पहला डॉट तोड़ता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता, फालतू चीज मिलती है। फिर जैसे मैं दूसरा डॉट तोड़ता हूँ मुझे चीज दिखती है, एक प्रॉपर एंशिएंट एडिशन मिलता है मेरे को। लेकिन मेरे को तो देख के खुशी होती है क्योंकि मैं तो कुछ और चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या पता है कि मेरे को मिले। उसका फिर ऐसे डॉट तोड़ता हूँ मेरे को यहाँ पे वो मिला है, फिर ऐसी फालतू चीजें मिलती है मेरे को। अंदर इसका जैसे ही मैं ये वाला डॉट तोड़ता हूँ मेरे को जो चीज दिखती है मेरे को मिलता है फुल्ली एन्चेंटेड बो। और मैं यहाँ पर रुकता नहीं कि मिल गया तो खुश हो गया मैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं करता हूँ कि इसको टेस्ट करने के लिए, उसकी पावर चेक करने के लिए मैं सबसे पहले पिक को टपकाता हूँ, ठीक है। अभी देखो और ऐसे निशाना कितना घटिया मेरा, मैं मारता हूँ लगती है। फिर पाँच ज़्यादा आता है, फिर तीसरी बार मैं मार पाता हूँ। सॉरी देखना ये यहाँ पे आके मारा मैं एकदम चिपक के, पता नहीं कि इतने में बड़ा से हूँ। उसके बाद यहाँ पे रुकता है, चलो रुक जाते हैं। फिर मैंने वहाँ पे विलेजर को देखा, उसे मैं मार नहीं पाता हूँ क्योंकि भग जाता है। फिर मैं वहाँ पे नहीं रुकता, मैं सीधा वहाँ पे एक मेरे को वुल्फ दिखता है, ठीक है छोटा सा, मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ और उसको मारने के चक्कर में मैं ये कर देता हूँ काव को मार देता हूँ। वाह क्या बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं रुकता, फिर मैं उस वुल्फ को भी मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन लगती नहीं है। फिर मैं नीचे जाता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे नहीं रुकता, मैं नीचे जाके मारता हूँ उसे। और फिर मारने के बाद
चिपका देता हूँ। बताओ, एक बूढ़ा खतरनाक चीज कर दी मैंने, अलग ही हूँ अभी। और उसका समझ आ जाता कि यार मैं तो डर तोड़ने के लिए आया था, फिर डर तोड़ने जाता हूँ। एक छोटी छोटी चीजें भटक जाता हूँ मैं, वही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। वैसे ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि 4 दिन बाद में टपका के आऊँ मैं। तो फिर मैं डर तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, पहला तोड़ता हूँ, मुझे मिलता है आयरन गोलम का स्पॉन है, ठीक है, तो उसे रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं सोचता हूँ एक डर तोड़ूंगा, और मैं फिर उसके बाद लग जाता हूँ आयरन गोलम के स्पॉन कर रहे हैं। अलग ही मैं भी उसका स्पॉन देख के पता नहीं क्या मजा आता है। फिर उसका आयरन डर तोड़ता हूँ मैं, और अलग ही मैं भी टाइम पास फुल करता हूँ। उसका फिर थोड़ा उसके बाद देखो क्या मिला है, मुझे अलग ही चीजें मिलती है भाई, इसकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, फ्री में पता नहीं क्यों मिल रहा है। और ये सारी चीजें लेने के बाद फिर मैं टाइम पास करता हूँ आराम से, मैप देखता हूँ। बताओ खड़े होकर, ये देखो मैप देख रहा हूँ मैं। उसका मैप देखने के बाद फिर मैं वो देखता हूँ, पता नहीं क्रिस्टल से होते हैं वो, उसका फिर अगला ब्लॉक तोड़ता हूँ। और तो उसका मिलता है क्या मेरे को उसके अंदर से, ब्लॉक ऑफ किसका है, उसका क्या बोलते हैं कॉपर का। फिर उसे फेंक दिया सीधे के बाद में, और फिर उसका दोबारा से मैंने डर तोड़ना शुरू किया। फिर डर तोड़ा मैंने, फिर मैंने दोबारा तोड़ा से तोड़ता गया, फालतू फालतू की चीजें मिलती है मेरे को। और फिर जो दिखा मेरे को भाई साहब, मेरी फट गई पूरी मेरे को पूरी नेदरराइट की प्रॉपर फुल एंड सॉलिड प्रोटेक्शन 4 की लाइनिंग उससे मिली है, मेरी देख के फट चुकी थी गाइस पूरी। और फिर मैंने क्या किया होगा, सीधा इसे पहन के फिर जो डायमंड वाले लेगिंग्स इसको सीधा के बाद मैं दफा कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी से फेंका, जो मैंने उसे उसकी बेइज्जती कर दी पूरी। देखो कैसे फेंका मैंने, ऐसे 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 की बात है, थू कोई इज्जत नहीं, ऐसे फेंका मैंने। और दोनों हाथ में पता नहीं मैप लेके क्यों घूम रहा था मैं, अलग ही नशे में था। तो क्या गाइस, मैं तो एकदम ही अलग ही खुशी था, क्योंकि मेरे को तो नेदर के पैंट्स मिले थे। उसके बाद मैं फटाफट ऐसे ही तोड़ने लगा ब्लॉक्स। फिर उसके बाद मुझे ये मिले एक्सपी गेन करने वाले बॉटल्स, तो मैंने फटाफट इनसे एक्सपी ली। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ब्लॉक तोड़े, और देन उसके बाद ब्लॉक जैसे मैं तोड़ रहा था, देन उसके बाद जो चीज़ मेरे को दिखी है मैं देख के एकदम खुश, क्योंकि मुझे मिला है ब्लेज रॉड। गाइस फिर मैंने क्या किया कि मैंने फटाफट से ब्लेज रॉड को कलेक्ट किया। और फिर उसके बाद ब्लेज रॉड को कलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, आप देखो। पहले मैंने ये किया कि जो मेरे को वो मिला था ना बॉटल, जिसमें स्लोनेस का पोशन था, मैंने उसको पी लिया। और फिर मेरे को जो नशे हुए हैं, हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और फिर गाइस मैंने सोचा कि मेरे को अपने घर जाना चाहिए। मैंने तो एकदम अलग ही पागल पत्ती कर दी थी यहाँ पे, मतलब मेरे को पता नहीं कौन सी दिमाग आया था कि मैं स्लोनेस का पोशन पी लिया था। वो स्लोनेस 4 था उसके अंदर, और मैंने उसे पी लिया। अब वो था 40 सेकंड के लिए, मेरे को तो पूरे नशे। मैंने उसके बाद मैं सोचा अपने घर जाना चाहिए मेरे को, और मैं ऐसे जा रहा था, मैं सीधा गड्ढे में गिर गया। बताओ, अलग ही गड्ढे में गिर गया सीधा मैं। और फिर मैं कैसे जैसे घर जाने वाला था, तो रात तो हो रही थी, मेरी पूरी फटी हुई थी। तो मैंने सोचा था कि आयरन गोलम को बाद में स्पॉन करूंगा, मैंने यहीं पे स्पॉन कर दिया उसको, कि वही प्रोटेक्शन करेगा वो, ठीक है। और जैसे मैंने उसका स्पॉन करने वाला था तो मैं ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने उसे स्पॉन कर दिया, और मैं ठीक हो चुका था। मैंने उसके बाद मैंने देखा कि कहते हैं इधर बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजर वगैरह थे, तो मैंने इनको मारा। और जैसे मैंने इनको मार दिया, देन उसके बाद मैं सोचा कि अपने घर जाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं फटाक से, क्योंकि मैं तो पिट रहा था वैसे, तो मैं फटाफट जैसे तैसे करके अपने घर में चला गया। और उसके घर में जाते ही मैंने एक चीज देखी है, देखो इस विलेजर को देखो, यहीं पे पड़ा हुआ है मेरे बेड के ऊपर, अलग ये नशे में। और उसके बाद जैसे मैं इस विलेजर को संभाल रहा था, तब तक उधर से आयरन गोलम भाई मेरे को देख रहे थे, अलग ही है। आयरन गोलम जो मेरा मतलब मैंने इसको स्पॉन किया था, वो उधर अलग ही मेरे को। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? ये हटने का नाम नहीं ले रहा। फिर मैंने सोचा कि इसको उठाऊं, तो ऐसे कि उठाया मैंने इसको, और उसका फिर मैं घूर रहा, और मैं बेड में घूर रहा था, इसको घूर रहा था, और उसका फिर सो गया ये, अलग ये। फिर इसको झाड़ मारा और भगा दिया मैंने से, उसका मैं सोया हूँ। और गाइस इसके बाद जैसे ही मैं सो के उठा, फिर मैं सोचा कि अब जाऊंगा मैं ग्रास ब्लॉक तोड़ूंगा, और मैं ओपी आइटम्स इकट्ठा करूंगा। और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा तो अलग ही सीन रहता है, मेरे पे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। छीन टपाक डम डम। वो पीटा है, मैं जैसे जैसे उसको पीटा, और उसको मैं जा ही रहा था, उतने में मेरा छोटा विलेजर था मेरे विलेज का, उसको एक ज़ॉम्बी परेशान करने लगा, ये देखो ये रहा। और फिर मैंने इसको जो बो से मारा है ना, आप ही देखो, बस इतनी पावरफुल तो बहुत ही मेरे पास प्रोटेक्शन, पूरा प्रोटेक्शन था, फिर भी मैंने उसको पीट दिया। और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ अपने वही ग्रास के पास, और देन उसके बाद ग्रास तोड़ने इकट्ठा करता हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे को ओपी आइटम्स चाहिए थे। और देन उसके बाद मेरे को एक स्पॉन मिलता है, और पता है किस चीज़ का स्पॉन होता है, ये होता है जितने प्लेयर्स होते हैं उन सबके बॉस का स्पॉन होता है, जो कि मैं टोटल में फंडाइन देता है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं चेस्ट बना के फटाफट जितने मेरा फालतू सामान होता है उसको रखता हूँ। और उसके बाद फालतू का सामान रखने के बाद मैं ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ इसको स्पॉन करने के लिए। और गाइस जैसे ही मैं इसको स्पॉन करता हूँ, मेरे से होता क्या है कि वो मेरे को पीटने लगता है, और जब मैं भगा हूँ ना उसके बाद अलग ही लेवल में भगा हूँ मैं, एकदम पागल की तरह। और फिर गाइस क्या होता है कि मैं उसे दूर से ऐसे देख रहा था, क्योंकि मेरी तो फटी हुई थी पूरी, मेरे को तो डर लग रहा है उससे। मैं दूर से ऐसे देख रहा था उसे, और वो क्या करता है कि मेरे पास आने लगता है,
अलग ही। मैं सोचता हूँ उसे वो से मारूंगा तब तक वो इधर ही आने लगता है। देन उसके बाद मैंने हाथ में बो लिया अपने और उसके बाद मैंने मारने की जैसी कोशिश करी वो फिर आगे आ गया थोड़ा सा और इसके पीछे चला गया और फिर वो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने उसके बाद क्या किया होगा, मैं उस दिन मेरे को पीटा और उसके बाद जो भगा हूँ अलग ही फिर स्पीड भगा और फिर मैं सोचा कि अब मैं उसके पीछे से जाके उसे मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा उसको। और फिर जैसे ही उसके पीछे आता हूँ मैं फटाफट एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खाता हूँ क्योंकि ऐसे तो मुझसे मारना जरा। फिर मैं स्वॉर्ड लेता हूँ अलग मारने तो उसे 4 मिनट में इस बंदे का खेल खत्म कर देता हूँ। लेकिन मेन डर इसका नहीं था, मैं टोटम ऑफ फंडा उठाया फिर फटाक से, लेकिन मेन डर इस चीज का नहीं था। मेन डर था कि इसके जो ये नहीं होते कीड़े में पड़े इनसे मेरे को मेन डर लगता था। और फिर मैं भगा फिर एकदम स्पीड में फटाफट यहाँ से निकला और उसके बाद गाइस मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने सीधा बो निकाली और देन उसके बाद इनको पीटना स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले इसको पीटा, देन उसके बाद सेकंड वाले को पीटा और उसके बाद मैं थर्ड वाले को पीटा और पता नहीं मेरा निशाना इतना अच्छा कब से हो गया मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था। इन तीनों को मैंने पीट दिया। उसके बाद फिर मैं अपना दोबारा से मजदूरी काम पे लग गया वही डॉट माइंस करने पे। तो मैंने फटाफट टोटम फंडन हाथ में लिया और देन उसके बाद फटाक से फिर मजदूरी काम पे लग गया क्योंकि मैं तो अलग ही घुसता टोटम फंडन जो मिल चुका था मेरे को। और फिर गाइस मुझे क्या होता है, मुझे मिलता है एक फुल्ली एन्चेंटेड बूट्स जिनको मैं अलग ही उठा लेता हूँ फिर उसको फटाक से पहनता हूँ और उसके बाद फिर आपको पता ही है मैं दूसरे बूट से क्या किया होगा, उनको मैंने एकदम मजे में ऐसे ही फेंक दिया जैसे कोई उनकी इज्जत ऐसे थू करके फेंका मैंने उनको। और फिर उसके बाद जैसे मैंने उनको फेंक दिया था उसके बाद फिर मैंने मजदूरी काम पे लग गया, मुझे फालतू की चीजें मिलती रही। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ब्लॉक तोड़ने लगा। फिर मेरे को मिला एक शल्कर बॉक्स और मैं थोड़ा खुश था क्योंकि शल्कर बॉक्स में अपनी जरूरी चीजें थी। तो मैंने अपनी जितनी भी मेन चीजें थी जो कि मेरे को बहुत जरूरी थी उनको मैंने क्या किया कि शल्कर बॉक्स के अंदर फिट किया और शल्कर बॉक्स में रखने के बाद मैंने क्या किया कि शल्कर बॉक्स तोड़ के रख लिया। और उसके बाद आपको क्या लगता है कि मैंने काम किया होगा? नहीं, मेरे को तो ऐसे विन चार्जेस मिले हुए थे तो मैंने क्या करा, काम चढ़ते में हुई तो मैं मजे लेने लग गया, काओ से मजे लेने लग गया। और फिर उसके काओ से मजे लेने के बाद उसको उछाल के मजे करने के बाद मैं खुद उछलने लगा। देखो पहले मैं कैसे चल रहा हूँ अलग ही और इतना काम चल रहा ना मैं खुद उछलने लगा, खुद मजे करने लगा। और उसके बाद टाइम पास मैंने खूब किया एकदम भरपूर। और उसके बाद गाइस आपको क्या लगता है कि मैंने काम किया होगा? मैं तो इस चीज की आवाज सुनने लग गया, जैसे इसकी आवाज आ रही थी मैंने देखा विलेजर्स वगैरह सब डरने लग गए तो मैं इसकी आवाज सुनने में लग गया। इतना तो टाइम पास करता हूँ मैं और मैं देख रहा हूँ उस विलेजर को, ये छोटा विलेजर है अपने आप डर रहा था इसकी आवाज सुनकर तो मैं उसको डरा रहा था। और फिर गाइस मुझे याद आया था कि हाँ मुझे मजदूरी काम करना चाहिए। फिर मैंने मजदूरी दोबारा स्टार्ट करी। मेरे को एक मिला लैपटॉप मजदूरी का ब्लॉक जो कि बेकार ही था तो मैंने उसको साइड किया एंड देन उसके बाद मैंने फिर से ब्लॉक तोड़ना शुरू कर दिया एंड उसके बाद ऐसे मजदूरी कर रहा था तो मेरे को फालतू चीजें मिल रही थी। और फिर गाइस मुझे याद आया था ना कि मेरे को ना एक बकेट मिली थी जिसके अंदर फिश थी तो मैं सोचा उसको कि बचा लेता हूँ, उसको पानी वाले में ऐसे डाल देता हूँ और वो फिर अपने आप बाहर निकल जा रही थी। और उसके बाद मैंने फिर उसको डालने की कोशिश करी फिर वो बाहर निकल जा रही थी, अलग ही फिर जाने की चाहती नहीं थी। फिर मैंने बहुत कोशिश करी उसको डालने और मैं गाइस कोशिश कर ही जा रहा था, मैं इसको इतनी कोशिश करी डालने की पानी के अंदर ये जा ही नहीं रही है। जबकि मैंने एक और फिश को डाला उसके साथ रहेगी वो उसने उसको मार दिया और फिर जा ही नहीं रही है। फिर उसके बाद सब करने का मैंने क्या किया कि जो मेरे पास एक्सपी वाली बॉटल्स थी मैंने उससे फटाफट एक्सपी गेन की एंड देन एक्सपी गेन करने के बाद जो चीज मैं करता हूँ मैंने क्या किया कि जो मेरे पास हैमर पड़ा हुआ था इससे मैंने उसी को खत्म कर दिया। देखो गाइस मैंने कैसे खत्म किया ऐसे एक ही शॉट में। एंड देन गाइस उसके बाद मुझे आता है जब मैं एक बंदे का मर्डर कर देता हूँ, मतलब बंदा नहीं एक मछली का, देन उसको मुझे आता है मुझे घर जाके सोना चाहिए। देन उसके बाद मैं घर जाने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझे मेरा घर तो मिलता नहीं है तो मैं किसी और घर के अंदर चला जाता हूँ और फिर जाके वहाँ मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। और फिर गाइस जैसे मैं सो के उठता हूँ मैं सोचता हूँ कि जाऊंगा फिर से अपने मजदूरी के काम पे, जैसे ही बाहर निकलता हूँ किसका मुंह देख लेता हूँ। और फिर क्या आपको लगता है कि मैं दोबारा मजदूरी की भी नहीं, उसके बाद मेरे को फायरवर्क्स मिलने के बाद मैं उससे मजे लेने लगता हूँ, अलग ही फायरवर्क्स छोड़ने लगता हूँ भाई, मेरे को पता नहीं कौन सी खुशी होने लगती है। और उसके बाद फायरवर्क्स छोड़ने के बाद मैं बॉर्डर ऑफ एन्चेंटिंग मारने लगता हूँ अपने ऊपर और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत एक्सपी दे देता हूँ। और उसके बाद ये बॉर्डर ऑफ एन्चेंटिंग मारने के बाद मैं भी लगी हूँ फिर थोड़ा सा कूदता हूँ मैं पता नहीं किस लिए खुशी के मारे। और उसके बाद मेरे को याद आता है कि मुझे शॉल बनाने, बताओ इतनी मजदूरी करने का मुझे पता चलता है मेरे को शॉल बनाना। और उसके बाद फिर से मैं वही मजदूरी काम पे लगता हूँ और देन उसका मुझे जो दिखता है अब देखो पहले क्या दिखता है मेरे को।
फिर गाइस मैंने ये पिकेक्स उठा ली एंड देन उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे मिली थी मेरे को मैं सब कुछ ले लिया और उसमें मेरे को बॉटम सैंडल मिली थी तो मैंने वो भी लगा ली अपने ऊपर एक्सपी ले ली और उसके बाद मेरे को ना सैंडल स्पॉन देखते मैंने उनको स्पॉन कर दिया कि मरे यानी तो पता नहीं किस लिए। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। उसके बाद मेरे को स्पॉन वहाँ पे पड़ा हुआ मेरा था तो मैंने उसको ले जाकर रख दिया एंड देन उसके बाद स्पॉन रखने के बाद मैंने फिर से थोड़ी मजदूरी करी एंड देन उसको जैसे मैं मजदूरी कर रहा था तब तक मुझे क्या मिला कि मेरे को स्नो गोलम का स्पॉन मिला और मैं तो हूँ एकदम टाइम पास करने वाला बंदा। मैंने क्या किया कि मैंने स्पॉन लगा के उसके अंदर स्नो गोलम डाल दिए। बताओ अलग ही टाइम पास करता हूँ मैं। इसमें मैंने स्नो गोलम डाल दिया ठीक है और स्नो गोलम डालने के बाद और इसके बाद गाइस क्या आपको लगा कि मैंने मजदूरी की होगी? नहीं, इसके बाद मैंने इसको गाइस घूरने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरे को जंप बूस्ट का पोशन मिला था मैंने वो पोशन पिया ठीक है और पोशन पीने के बाद मैं पागल की तरह कूदा हूँ इतना टाइम पास पता नहीं कैसे कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि बहुत सारे स्नोगर्स हो गए तो मैंने सबको पीट दिया क्योंकि ये खाली स्नोगर रहते और फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको तोड़ दिया जो क्या कहते हैं वो नहीं था स्पॉन तोड़ दिया मैंने और यहीं पे मैंने अपना स्नोगर फिर से वेस्ट कर दिया। अच्छा किया बहुत अच्छा किया अलग ही हूँ और उसके बाद फिर मैंने वही मजदूरी काम किया तो फिर गाइस जब मजदूरी काम कर रहा था तभी मेरे को ट्राइडेंट मिला। भाई साहब मैं अलग ही खुश था क्योंकि ट्राइडेंट मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है। उसके बाद से भाई किसको ट्राइडेंट नहीं पसंद भाई जिसको गेम में मिलेगा ऑब्वियसली सबको पसंद है। तो मैं उसको ऐसे मजे कर रहा हूँ मैं उसको मार मार के क्योंकि उसके अंदर लॉयल्टी लगी हुई थी तो वापस आ जाएगा मेरे पास और फिर मैंने उसी को ट्राई करने के लिए एक स्नो गोलम को निपटा दिया मैंने। देखो क्या किया मैंने सीधा स्नो गोलम को निपटाया मैंने एक ही बार में। मैं हुई एकदम ही खतरनाक। और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद आपको क्या लगा कि मैं मजदूरी की होगी? नहीं, मैंने स्नोबॉल उठाई और फिर मैंने उसको हीरे पे मारा। मतलब इतना टाइम पास ना एकदम ही क्या करूं मैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। तो मैं जैसी रात हुई देन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं घर में जाकर सीधा सोया हूँ। एंड देन फिर गाइस जैसे ही मैं नेक्स्ट डे उठा मैंने सोचा मैं ज़्यादा टाइम पास तो करने नहीं वाला तो मैं सीधा गया डायरेक्ट माइनिंग करने के लिए मजदूरी काम पे लगने के लिए। और उसके बाद मैंने फुल टू फुल माइनिंग करी है और फिर मुझे बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें मिली। आप देखा कि वो क्या क्या मिला है। मुझे सबसे पहले मिला ये और फिर मुझे मिला ये और ये। आप एक्स देखना नहीं मैं नहीं मानता। और फिर क्या आपको लगा मैंने मजदूरी की हुई? Nope. कि मेरे को 2 पांडा के स्पॉनिंग मिले थे। मैंने ये किया कि उन दोनों को स्पॉन किया और देन उसके बाद मैंने उन दोनों को ही निपटा दिया। मैं हुई इतना खतरनाक दोनों को ही मैंने जिंदा निपटा दिया है। क्या कर सकते हैं मैं हुई इतना खास। और फिर गाइस मैंने सोचा कि वैसे ही बहुत टाइम पास हो चुका है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगा पूरे नेदरलाइट आर्मर बनाने के बाद और सारे आयु फ्रेंड इकट्ठा करने के बाद डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ ठीक है। तो ओके गाइस बाद में मिलते हैं डायरेक्ट। अच्छा तो गाइस ये देखिए मेरा नेदरलाइट का आर्मर कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में मेरे को क्योंकि मेरे को नेदरलाइट का आर्मर प्रॉपर नहीं मिला है। मैंने इसको बनाया प्रॉपर मैं खाली अभी तक पैंट ही मिली थी और फिर मैंने इसको फुल्ली बनाया बहुत टाइम से और उसके बाद मस्त लग रहा है देख के मेरे को खुद इतनी खुशी हो रही है। और फिर गाइस क्या आपको लगा कि मैं अब एनेडा को मारा? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस। उसके बाद मेरे को याद आया कि मेरे को सब कुछ तो मिल गया लेकिन एक सेकंड उनको अभी तक इलाइट्रा मिला ही नहीं है। और उसके बाद मैंने जो किया है मैंने क्या किया ये देखो गाइस। Meanwhile. और फिर गाइस क्या मैंने मजदूरी की मैंने और मजदूरी की और गाइस मैं फिर सोया और फिर गाइस मैंने और मजदूरी की और फिर गाइस मैंने और मजदूरी की। अच्छा किया बहुत अच्छा किया। फिर गाइस कैसे ना कैसे करके एंड में ये कैसे हो गया? तो गाइस मैंने इस इलाइट्रा को मतलब इतनी मजदूरी की ना जितनी मैंने कभी जिंदगी में नहीं की होगी। और अब गाइस मेरे को सारी चीज़ें मिल चुकी हैं एंड्रेगन को मारने के लिए। तो गाइस अब चलते हैं सीधा एंड्रेगन को मारने के लिए और इस गेम को बीट करने के लिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलूंगा डायरेक्ट कब? जब मैं गाइस डायरेक्ट एंड पहुंच जाऊंगा तो आपसे मिलता हूँ। और फिर गाइस क्या मैंने एक प्रॉपर लंबी सी उड़ान भरी और मैं चल पड़ा एंड की खोज में। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। और
फिर गाइस बाद में पता चलता है कि जो हमारा एंड है वो हमारे दूसरे विलेज के अंदर। तो जब तक गाइस मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड भूल जाता है, पता नहीं मेरे अंदर क्या चल मस्ती है कि मैं इस विलेज की गोल्ड से पंगा ले लेता हूँ और उससे भी लड़ना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं करता हूँ चलो लपन खाता हूँ और फिर उससे लड़ना शुरू कर देता हूँ। और गाइस आप देखो हम दोनों के बीच की फाइट कितनी खतरनाक जाती है। और फिर गाइस मैं उसकी आत्मा को नमस्ते करके सीधे निकल जाता हूँ अपने एंड की खोज की ओर। और फिर गाइस जैसे ही आयो सेंटर मारता हूँ वाइल्ड फंडीज टॉर्च वाली जगह नीचे जाती है और फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद गाइस मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ एंड में जाने के बाद। और फिर गाइस जो चीज़ मेरे साथ होती है ना, पता है मैं इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद पहुँचता हूँ। पता है मैं सीधे जैसे माइनिंग करता हूँ नीचे मेरे को माइनशाफ्ट मिलती है। माइनशाफ्ट मिलने के बाद वहाँ पे एक बड़ी सी केव मिलती है जब मैं माइनशाफ्ट नीचे खोदता हूँ तो, और मैं सीधे केव में गिर जाता हूँ। और एक मैं बिना टॉर्च के गया था तो मैं अंधेरे में ढूंढता रहता हूँ और लगभग आधे से 1 घंटे बाद मेरे को जो एंड है वो मेरे को मिलता है। मतलब इतना टाइम पास होता है ना मेरा, इतना टाइम पास होता है। और इसलिए मैंने वो क्लिप भी डाली क्योंकि वो अगर मैं क्लिप डालता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। One eternity later. तो गाइस ये देखो डायरेक्ट मैं एंड में आ चुका हूँ और पता है मैं आया कहाँ कौन सी जगह पे हूँ। इतने अंधेरे जगह पे आया हूँ ना, आपको दिखाता हूँ टॉर्च लगा के मैं किस जगह से आया हूँ। तो गाइस ये देखो मैं कौन सी जगह से आया हूँ। अब ऊपर देखो, पहले देखो ये देखो मैं कहाँ से आया हूँ। देख रहे हो इतनी सारे एक ब्लॉक्स गिरे पर देखो कहाँ से आया हूँ, एकदम एक कोने वाली जगह से। तो गाइस अब मैं काम करता हूँ कि आप डायरेक्ट ऐप से अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के बाद ही मिलूंगा। ओके गाइस, और फिर गाइस क्या होता है आपको लगा मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड इजीली मिल जाएगा। पता है जितनी मेहनत मैंने इस एंड को ढूंढने में करी ना, उससे ज़्यादा मेहनत मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने लगी है। और उस वो तो कम से कम 1 घंटे से ऊपर लगा है। आप मेरे बात पे विश्वास करो, कसम से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को। और इसलिए मैंने जानबूझ के वो क्लिप भी नहीं डाली, अदरवाइज ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर की जाती, क्योंकि आधा घंटा मेरे को इसमें लगा था और 1 घंटे से ऊपर इसमें लगा मेरे को। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में टाइम लगा मेरे को, इतनी बेकार जगह में गिरा था। और एक तो इतना अंधेरा, टॉर्च लेके मैं आया नहीं था, उसी की टॉर्च निकाल के यूज़ कर रहा था, तब जाकर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला। और ये देखो गाइस स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे मिला मेरे को। और फिर गाइस मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है ना, पता है मेरे पास खाली 10 आई फेंडर होती है, ठीक है। और मैं जैसे ही इसके अंदर देखता हूँ इसके अंदर ऑलरेडी 2 आई फेंडर लगी होती है। इतनी बढ़िया किस्मत होती है मेरी, भाई क्या बताऊँ। मैं सोच रहा था कि अगर 2 नहीं लगी होंगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन 2 ऑलरेडी लगी हुई होती है इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास 6 आई फेंडर होती है और 4 एंडर पर्स होते हैं, तो मैं उसको आई फेंडर कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10 हो जाते हैं। तो इतनी बढ़िया किस्मत होती है गाइस मेरी। तो इतनी किस्मत तो खराब चल रही थी, यहाँ पे थोड़ी बढ़िया हो रही थी मेरी किस्मत। और उसके बाद गाइस मैंने फटाफट सारे आई सेंटर लगाए और देन उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट किया। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहते हैं लावा के अंदर अपनी जितनी फालतू चीज़ें वो सारी डाल दूंगा। और पता है फिर होता क्या है, मैं सारी फिर फालतू की चीज़ें डाल जाता हूँ और साथ साथ में मैं ये करता हूँ कि बो के सारे एरोस फेंक देता हूँ। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। फोड़ूंगा कैसे, और फिर जो सीन होता है मतलब एंड में आप खुद देखो कि होता क्या है मेरे साथ। और फिर गाइस मैं एकदम रेडी था एंड में जाने के लिए। मैंने फटाफट एंड गोल्ड पर खाया और उसके बाद मैं एकदम तैयार था जाने के लिए। एंड देन उसके बाद मैं सीधा इसके अंदर कूद गया और उसके बाद गाइस मैंने सीधा उड़ान भरी एंड ड्रैगन को मारने के लिए। अब मेरे लगता है कि मैं एंड को सुन नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया कि इसको डायरेक्ट मारना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने इससे जो लड़ा है, आप मेरे पहले लड़ाई
100 पे आइटम्स मिलते हैं। तो हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में आप बताना कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए और इस वीडियो के लिए ओपन करना अगर आपको अच्छी लगी होगी तो गाइस आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये